यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी गंभीर हो, जितनी भी भयानक होती हो, आपको किसी भी रीति से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश प्रभु के लिए आप लोग डालो, किसी रीति से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपका उत्तर प्रभु के हाथों में है। प्रभु सही समय पर अपने उत्तर को जाहिर करते हैं, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं और प्रभु की भेड़ें हैं। तो कल मैं वीडियो देख रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि अभिषेक का अर्थ होता है तेल मलना। एक साधारण अर्थ होता है अभिषेक का तेल मलना। और जो चरवाहे जो होते थे वो भेड़ों के ऊपर अभिषेक, वो भेड़ों पर तेल मलते थे उनकी मजबूती के लिए। वो तेल उनको मजबूत करता था। ये तेल पूरे शरीर में उनको मला जाता था, उनके पैरों में मला जाता था। और पैरों में जब तेल मला जाता था, वो जो तेल अभिषेक का तेल विशेष प्रकार का उनके लिए मालिश का तेल होता था, वो जब मला जाता था तो उनके तो होता यह था कि भेड़ें जब चरने जाती थी घास के भीतर, उस वक्त यदि कोई सांप उन्हें डस लेता था, ध्यान दीजिए, यदि कोई सांप उन्हें डसता था तो सांप मर जाता था उस अभिषेक के कारण। बाइबल भी बताती है, लूका उसके 10:27 में, कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाता है। तो जब आप प्रार्थना करते हो, निरंतर प्रार्थना बने रहते, आपका अभिषेक बना रहता है और गाढ़ा होता चला जाता है। और इसलिए शैतान आपके खिलाफ कुछ भी अपनी युक्तियों को वो सफल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का महिमा में अभिषेक आपके जीवन में बना रहता है। और इसलिए अपने प्रार्थना जीवन को आप अस्थिर न होने दें, उसे गिरने न दें, बल्कि जैसा प्रभु ने सिखाया लूका 18 अध्याय में 1 से 8 तक को जब आप देखिए, वहाँ पर प्रभु ने सिखाया कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, अभियाव नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ प्रभु ने हमको ढाढ़स दिया कि हम प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और इन दिनों फिर प्रभु ने मुझको 12 की मैं उन शिक्षाओं को लेकर आऊँ जो मध्यस्थता की प्रार्थना से, सेवकाई से संबंधित शिक्षाएं, उनको लेकर आपके सामने आऊँ। आर्थिक युद्ध के विषय में जो शिक्षा लेकर आऊँ। तो मेरा जो विषय आज है वो प्रार्थना यात्रा, और बहुत लोग इससे परिचित नहीं है। नए लोग, जो पुराने लोग जो है, उन्होंने इसके विषय में बहुत सीखा है, बहुत क्लासेस अटेंड किए। नए लोग वो बहुत थोड़ा जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पुराने लोगों के लिए रिविजन का कारण होगा, नए लोग के लिए बहुत ही गंभीर विषय को सीखने का अवसर होगा। तो प्रभु का धन्यवाद। हम देखते हैं प्रार्थना यात्रा, और अगर पॉइंट बनाना चाहते हैं आप, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रार्थना यात्रा का अर्थ क्या है। प्रार्थना यात्रा का अर्थ तो प्रार्थना यात्रा का जो अर्थ है वो ये है कि आप अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्लों के लिए, जहाँ रहते हैं, जहाँ आप अपने हृदय में बोझ को महसूस करते हैं, वहां पर आपको, आप यात्रा करते हुए, आते जाते हुए, क्योंकि आप ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं, जहाँ भी आते जाते हैं, आपको प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना करो लोगों के लिए, क्योंकि आप यीशु मसीह को ग्रहण करने का, बाइबल कहती है यीशु मसीह मन हमारे भीतर है। जब यीशु मसीह लोगों को देखते थे वो तरस से भर जाते थे, और कहते हैं कि वो उन भटकी भेड़ों के समान है जिनको कोई चरवा नहीं, जिनको कोई रखवा नहीं। और यही स्थिति आज दुनिया और देश की है, हमारे लोगों की है, जहाँ पर लोगों के जीवन में यीशु मसीह नहीं है। इसका मतलब है उत्तम चरवाहा उनके जीवन में नहीं है। यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब है वो खतरे में है। यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब है कि उनका परमेश्वर क्रोध उन पर है। यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब वो उद्धार नहीं पाए। यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब है यदि वो मर जाए इस पृथ्वी पर तो अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि लोग नरक न जाए। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर के हृदय का दर्द है। परमेश्वर ने इस बोझ को बांटा
यीशु के साथ। यीशु इस पृथ्वी पर आज हमारे पापों के लिए मरने के तैयार हुए, तो मरे, और परमेश्वर ने इस प्रकार से महान द्वार को खोला है और हमें अपनी सहभागिता में बुलाया है। हमारे जीवन में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश चमका, हम उसकी सहभागिता में आए, और जैसा प्रभु ने महान आदेश दिया जो मत्ती उसके 28 अध्याय के 19-20 पद में पाया जाता, तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। तो ये दायित्व हमारा है, कलीसिया का है, मेरा और आपका है। अब यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो इस पृथ्वी पर प्रचार नहीं करेंगे, वो न्याय करेंगे। प्रचार करने का सारा भार उन्होंने मुझको और आपको कलीसिया को दिया है। इसलिए कलीसिया उन्होंने अगुओं को ठहराया। अगुओं को ठहराने का अर्थ है ताकि हम लोग सीखें, ताकि एक सामान्य जन जो कलीसिया में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सीखे, और सीख कर क्या करें। देखिए मैं उस पद को निकालना चाहता हूँ ताकि आप इस विषय के इम्पोर्टेंस को समझें। और इफिसी उसके 4 अध्याय 11 और 12 पद को पढ़ें। देखिए इफिसी 4 अध्याय 11 और 12 पद। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्यों? जिससे पवित्र लोग, कलीसिया में आने वाले लोग, प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग, वो सिद्ध हो जाए, अनुभव में सिद्ध हो जाए, अनुभव में सिद्ध हो जाए, सुसमाचार सुनाने में सिद्ध हो जाए, प्रार्थना करने में सिद्ध हो जाए, आत्मा बचाने में सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति। हाँ, सिद्ध हो, प्रशिक्षित हो। सिद्ध होने का मतलब प्रशिक्षित हो और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम है। क्योंकि यीशु मसीह को अगर हमें जल्द लाना है तो जरूरी है कि हम सुसमाचार में रुचि लें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय को अपने समान बना दे, ताकि आपके हृदय में आत्माओं के लिए जो बोझ है वो बोझ मेरे भीतर भी हो। ये प्रार्थना करें। तो प्रार्थना यात्रा का अर्थ जो है वो यही है कि आप लगातार निरंतर आप प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, आप लगातार लोगों के लिए आप आंसू बहाते हैं, लोगों के लिए आप तड़प के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आते जाते हुए आप प्रार्थना करते हैं, लोगों के बचाव के लिए, लोगों की जिंदगी के। हम प्रार्थना के बारे में और देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रार्थना यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के लिए हम देखेंगे यहोशू 1 अध्याय का 3 पद हम देखेंगे। प्रार्थना यात्रा का उद्देश्य क्या है, यहोशू 1 अध्याय के 3 पद को इसे हम लोग देखेंगे। और जिनको मिलता है जल्दी निकाल कर पढ़े। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की है, जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। आदम से परमेश्वर ने वादा किया था और कहा था कि सारी पृथ्वी को वश में कर लो, क्योंकि उस वक्त जो सारी पृथ्वी पर जो था वो शैतान का अधिकार था, उसका कब्जा था। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि किया और आदम को अधिकार दिया और कहा कि सारी सृष्टि को वश में करो, सारी पृथ्वी को अपने वश में करो। ये प्रभु की आज्ञा थी। लेकिन आदम असफल रहा। फिर परमेश्वर ने इजरायलियों को उठाया, लीडर्स ने इजरायलियों को उठाया, और वहाँ पर यहोशू को जब वो कनान देश में इजरायलियों को लेकर जाता है तो वहाँ पर यहोशू से प्रतिज्ञा करता है कि जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुमको दे दूंगा। और अब नए नियम में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती 28 के 18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया। इसका मतलब है सारी पृथ्वी के लोग प्रभु के हाथों में सौंपे गए हैं, प्रभु के हाथों में सौंपे गए। इसलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से उठे और जब यूहन्ना को उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोला जो प्रकाशित 1 अध्याय के 17-18 पद में लिखा है। उसने कहा कि देख, मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधूलों की कुंजियां मेरे हाथ में, मृत्यु और अधूलों की कुंजियां मेरे हाथ में हैं, मृत्यु और अधूलों की कुंजियां मेरे हाथ में। इसका मतलब है कि शैतान बिना परमेश्वर की अनुमति की एक व्यक्ति को नरक नहीं ले जा सकता। और परमेश्वर जो प्रोसीजर ठहरा है उस प्रोसीजर के अनुसार कलीसिया का दायित्व है कि वो सुसमाचार प्रचार करे, कलीसिया का दायित्व है कि वो आत्माओं को बचाए।
और आत्माओं को बचाने से पहले प्रार्थना करने ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने देखा कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धोगे वो सब मैं तुमको दे दूंगा, प्रभु ने बोला। और यही बात प्रभु ने मत्ती 28:18 में बोला कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। प्रभु ने बोला जाओ, प्रभु ने कहा जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब आप समझे कि क्यों हम प्रार्थना यात्रा करें, प्रार्थना उद्देश्य, यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो प्रार्थना यात्रा का उद्देश्य मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद हम उसके उद्देश्य को और भी गहराई समझेंगे। लेकिन प्रार्थना यात्रा का उद्देश्य होता है कि शैतान के राज्य को नष्ट करना, जो सृष्टि पर है, पृथ्वी पर है, लोगों के अंदर है, लोगों के जीवन में, मोहल्लों में, गांव में जो शैतान के गढ़ हैं उन्हें नष्ट करना और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना। ये कैसे होंगे आज हम लोग देखने पाएंगे। तो शैतान के राज्य को नष्ट करना, ये प्रार्थना यात्रा का उद्देश्य है कि शैतान के राज्य को नष्ट करना और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। क्योंकि जब आप मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने बोला कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक जो हैं वो पृथ्वी में, लोगों के जीवन में, मोहल्लों में, गांव में, शहरों में, सब जगह अधोलोक के फाटक, जिसके द्वारा शैतान ने क्या किया है, लोगों को अपने कब्जे में रखा है। शराब खाना, शराबबंदी, मूढ़ता, मूर्खता, काल्पनिक और झूठे ईश्वरों को हाथों से गढ़कर उनकी उपासना करना, व्यभिचार, तंत्र मंत्र, जादू टोना और अन्याय, अत्याचार, शोषण, जिसके कारण लोग आत्महत्याएं करते हैं, हत्याएं करते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ये सब अधोलोक के फाटक, जिसे शैतान ने मुस्तैदी से फिट करके रखा है, जिससे ताकि लोग जो है वो प्रभु के पास ना आ सके, फंसे रहे। और लिखा है कि कलीसिया अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब है फाटक अपनी जगह रहते हैं, फाटक कहीं आते जाते नहीं, फाटक अपनी जगह में रहते हैं। कलीसिया जब आक्रमण करती है, इसके बारे में लिखा है अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। इसका मतलब जब आपने ठान लिया कि आप प्रार्थना यात्रा करेंगे, आप प्रार्थना यात्रा करते हैं और अंधकार की शक्तियों के खिलाफ खड़े हैं, तो अंधकार की शक्तियों को टूटना और खत्म होना पड़ता है। आप खत्म नहीं होंगे, आप नहीं टूटेंगे, लेकिन अंधकार की शक्तियां खत्म होंगी, जो शैतान का राज वो नष्ट होगा और परमेश्वर का राज स्थापित होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मैं तीसरे पॉइंट पर जाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट हमने देखा अर्थ को, दूसरा पॉइंट हमने देखा उसके लक्ष्य को या उद्देश्य को, और तीसरे पॉइंट में देखेंगे प्रार्थना यात्रियों के बारे में, ताकि आप कंफर्म हो कि प्रार्थना यात्रा जो है वो बाइबल के अंतर्गत का विषय है। तो सबसे पहले हम प्रथम जो प्रार्थना यात्री के बारे में देखें, वो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर प्रार्थना यात्री। और हम देखते उत्पत्ति से 1 अध्याय के 26 पद में, वहां पर प्रभु ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाएं और वे आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु पर अधिकार रखें। 28 पद में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो हाँ। और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में रख लो, अपने वश में कर लो। ये परमेश्वर ने कहा। तो आदम और हव्वा को उन्होंने अदन की बारी में रखा। और बाइबल बताती है उत्पत्ति के 3 अध्याय के 8 पद में कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आया करता था। तो परमेश्वर आदम से जब मिलने आया करता था, आदम पर वो अपनी योजनाओं को रिवील करता था। जैसे आज जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, परमेश्वर अपने हृदय को, अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को आप पर रिवील करते हैं, आप पर प्रकाशित करते हैं। वो आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो सकता है, आपके परिवार के बारे में हो सकता है, आपके लोगों के बारे में हो सकता है, आपकी सेवकाई के बारे में हो सकता है, सेवकाई से जिनके बीच सेवकाई करता है उनके बारे में हो सकता है। लेकिन परमेश्वर रिवील करता है अपने आप को, वचन का प्रकाशन देता है, रिवील करता है अपने आप को। उसी रीति से वो जब आदम से मिलता था वो रिवील करता था, ताकि आदम
को जो उद्देश्य परमेश्वर ने रखा था कि पृथ्वी को वश में कर ले उसे पूरा करे। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करते हैं ताकि परमेश्वर जो उद्देश्य है इस पृथ्वी को हम अपने वश में कर ले, इसे पूरा करें। तो प्रभु का धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और हम एक दूसरे प्रार्थना यात्री को देखते हैं और उनका नाम है हनोक। जब उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब का 5वां अध्याय और 21 से 23 तक को, और हनोक के विषय में थोड़ा जानेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशायल का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। आमीन। उसके बाद क्या हुआ? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। तो हनोक की किताब भी जब नए नियम की पुस्तकें लिखी नहीं गई थी, तब पुराने नियम के साथ हनोक की किताब को नए नियम की कलीसिया में उसको उपयोग किया जाता था। उसमें बहुत सारे रहस्य भेदों को हनोक ने बताया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ भाई सचिन क्लाइव के लिए कि उनके वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। भाई ने अध्ययन किया है बहुत गहरा। प्रभु का धन्यवाद भाई के लिए, उनके अध्ययन के लिए, सचिन क्लाइव के लिए। और जब आप वहाँ पर हनोक की किताब को मांग सकते हैं और आपको मिल जाएगा उनकी टीचिंग। तो ये बात ये थी कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उस वक्त तक पृथ्वी में व्यभिचार का आत्मा भयंकर रीति से फैल चुका था। व्यभिचार का आत्मा, एक तो जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे उन्होंने मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया था। भ्रष्ट करने का व्यभिचार का जो आत्मा भयंकर रीति से था, पृथ्वी पर दानव लोग जो स्वर्गदूतों और मनुष्य के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे, दानव लोग जिन्हें नफीली या गिब्बोर कहा जाता था, ये लोग बहुत अत्याचार करते थे पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी की चाल चलन बिगड़ चुकी थी। ऐसे वक्त में परमेश्वर पृथ्वी को नाश करना चाहता था और धर्मी वंश को बचाना चाहता था। तो उसने सबसे पहले हनोक पर अपना भेद प्रकट किया। और हनोक जब मतुशेलह हुआ तो परमेश्वर ने दर्शन देकर हनोक से बातें की थी और कहा था कि इसका नाम मतुशेलह रखना। मतुशेलह शब्द का अर्थ होता है कि जब ये पुत्र मरेगा तब जल प्रलय आएगा। जब ये व्यक्ति मरेगा मतुशेलह, इसके जीवन का अंत होगा, तब जल प्रलय आएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप वंशावलियों में देखेंगे कौन कितना जिया उत्पत्ति के 5 अध्याय में, तो आप पाएंगे मतुशेलह सबसे ज्यादा जिया। मतुशेलह सबसे ज्यादा जिया। तो मतुशेलह के लंबी उम्र का रहस्य यह था कि वो परमेश्वर की करुणा को दिखाता है कि परमेश्वर विलंब से कोप करते हैं ताकि वो दया करें। विलंब से कोप करते हैं ताकि वो दया करें, लोगों को बचाएं। दूसरा पत्रस उसके 3 के 9 पद में, 8 और 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में धीरज नहीं करता, लेकिन तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का मौका मिले। ये प्रभु का अनुग्रह है। ये परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर चाहते हैं सबको मन फिराव का अनुग्रह मिले। इसलिए मतुशेलह जो जिया, सबसे ज्यादा लंबी उम्र को जिया मतुशेलह। क्यों? ये परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है कि परमेश्वर ठहरते हैं, परमेश्वर रुकते हैं, परमेश्वर दंड देने से पहले रुकते हैं। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आगमन की भविष्यवाणी शुरू से हो रही है, लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। जिनके नाम भी उनकी किताबों में लिखे हैं, उन व्यक्तियों को परमेश्वर प्रभु को बचाना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु ढीले कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर की करुणा के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के अद्भुत प्यार के लिए हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और प्रार्थना यात्रा के द्वारा आत्माओं को बचाने के कार्य में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें, तो जब आप दूसरा पत्रस 2 के 5 को पढ़ेंगे, यहूदा 1 के 14 को पढ़ेंगे, आप वहां पर उल्लेख पाएंगे हनोक की किताब को उल्लेख, जहां पर हनोक यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करता है और जहां पर हनोक उस समय के जो लोग थे उनके विनाश की भविष्यवाणी करता है। तो
अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम देखें, हमने तीसरे पद में देखा कि प्रार्थना यात्रा के बारे में, तो पहला देखा हमने ए स्वयं परमेश्वर, बी जो देखा हमने हनोक को देखा, सी हम इस वक्त देखते हैं इब्राहिम को देखते हैं। इब्राहिम को उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से 3 पद में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। ये प्रभु ने इब्राहिम से बात की, और इब्राहिम जो है वो अपने देश से चला लिखा और कनान में आ गया लिखा। और जब कनान में आया, परमेश्वर ने इब्राहिम को कनान के सारे स्थान में फिराया, अर्थात इब्राहिम जो था वो कनान के सारे स्थान में गया, और जिस जिस स्थान में गया इब्राहिम, वहां पर उसने एक वेदी बनाई, और वेदी बनाकर उसने पूरे इस्राएल को दुष्ट आत्माओं से शुद्ध किया, इस्राएल को बोला, पूरे कनान को, उस वक्त जो कनान था उसे इब्राहिम ने शुद्ध किया। मैं चाहता हूं कि आप इसको कंफर्म कर लीजिए। यहोशू 24 अध्याय का 3रा पद ले लें। यहोशू 24 अध्याय का 3रा पद देखिए क्या बोलता है 3रा पद। यहोशू उसका 24वां अध्याय का 3रा पद। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया। हाँ, ये बताता है कनान देश के सब स्थानों पर परमेश्वर ने क्या किसको फिराया, सारे स्थानों। और जब उत्पत्ति की किताब को ध्यान से पढ़ेंगे आप पाएंगे, जहां जहां इब्राहिम गया वहां उसने वेदी बनाई। वहां पर जो एमोरी लोग थे, वहां जो जातियां बसी थी, ये वास्तव में सरदूतों के संसर्ग से पैदा हुई जातियां थी, और इन लोगों ने गलत रीतियां, गलत चाल चलन करके और झूठे देवताओं की आराधना करके पूरे देश को गलत रीतियों से अशुद्ध कर दिया था। वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उन बातों को, उन रीतियों को, उन चीजों को इन्होंने माना और मानकर पूरे क्षेत्र को अशुद्ध कर दिया। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर इब्राहिम को वहां लाया, उस देश को इस्राएलियों को देने से पहले इब्राहिम को वहां लाया, और सारे स्थानों में इब्राहिम फिरा। और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो प्रार्थना यात्राएं होती हैं वो व्यर्थ नहीं होती, लेकिन वो परिणाम को लाती है। इसलिए प्रार्थना यात्रा हमें करनी चाहिए। और हम आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम, इसे हमने देखा, इब्राहिम सारे स्थानों में फिरा। और उसके बाद हम देखते हैं पुराने नियम के विश्वासियों के विषय में, जो चौथा है डी, पुराने नियम के विश्वासीगण। और ये विश्वासीगण के बारे में जब आप भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ेंगे, पुराने नियम के विश्वासीगण मैंने बोल दिया, ये पुराने नियम के नबीगण या भविष्यवक्ता। तो जब आप इनके लेखों को पढ़ेंगे, तो बाइबल में किताबें आप पाएंगे कि ये लोग हमेशा जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते थे, क्योंकि उस वक्त इजरायलियों ने सब कुछ भुला दिया था। कैसे मिस्र से निकाले गए, कैसे जीवित परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर को कोई स्वरूपीय आकार किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर आत्मा, ये सारी चीजों को भूलकर लोग जो थे वो काल्पनिक देवी देवताओं को उपासना करने लगे थे। और मैं इस विषय में आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे इजराइल में मूर्ति पूजा आरंभ हुआ सुलेमान के बाद। जरूर इस विषय को मैंने तैयार किया, आपके पास जरूर आऊंगा। तो इस प्रकार से इजराइल जो था भ्रष्ट हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जो भविष्यवक्ता लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान से यात्रा करते थे, ताकि लोगों के जीवन में छुटकारा आए और लोग जो है वो परमेश्वर को भली बात समझे, भली बात उसकी आराधना उसकी और उसकी सेवा करें, ये उसका उद्देश्य था। इसलिए ये जो भविष्यवक्ता लोग थे वो लोग भी प्रार्थना करते थे, ये प्रार्थनाशील लोग थे, प्रार्थना करते थे और यात्राएं करते थे। और हम आगे देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो ई या 5वां जो पॉइंट है उसके बाद, तो ये जो प्रभु यीशु मसीह जो थे, जब आप
पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मरकुस 1 अध्याय के 38 पद कोई दे दें, देख लें, और लूका उसके 13 अध्याय के 21 से 33 पद को। मरकुस 1 अध्याय का 38 पद, मरकुस 1 अध्याय 38 पद, लूका 4 का 43 और 13 अध्याय के 21 से 33 पद बताता है कि यीशु मसीह यात्रा करते थे, यात्रा करते हुए प्रार्थना करते थे और वो लोगों की जिंदगी बचाते थे, वो कलीसिया स्थापित कर रहे थे। ये समझिए, लोगों की जिंदगी बचाने का यीशु मसीह कर रहे थे। अब हम आते हैं, हमने प्रार्थना यात्रियों के बारे में देखा 5 विशेष, और उसके बाद हम चौथे पॉइंट की ओर आते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि प्रार्थना यात्रा का अर्थ क्या है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो प्रार्थना यात्री जो है वो उनके बारे में हमने पढ़ा, दूसरा हमने देखा प्रार्थना यात्रा के लक्ष्य के बारे में। तीसरा हमने देखा प्रार्थना यात्रियों के बारे में, और इसमें से हमने 5 पॉइंट्स को देखा था। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि चौथा पॉइंट एक क्वेश्चन के साथ है, क्या घर बैठे प्रार्थना नहीं हो सकती? क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको किया ताकि आप इसको अच्छे समझें। क्या घर बैठे प्रार्थना नहीं हो सकती? घर बैठे प्रार्थना हो सकती है, और जरूर जब हम अपने पर्सनल डेवलप के लिए, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए जब हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है तो पर्सनल प्रेयर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है पर्सनल प्रेयर, कि आप अधिक से अधिक समय व्यक्तिगत रीति से आप प्रभु के चरणों में बैठकर गुजारें, प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रभु को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु के हृदय को समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु के हृदय को समझने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि प्रभु को क्या भाता है और आपको अपने व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के समर्पण की आवश्यकता है, जीवन के किस क्षेत्र में समर्पण की आवश्यकता है। ये पर्सनल प्रेयर में आप रहें और अधिक से अधिक रहें। अगर आपका पर्सनल प्रेयर परमेश्वर के साथ जो संगति सहभागिता वो जितना अधिक तगड़ा होगा, आपकी सेवकाई जो आपका दायित्व है आत्मा को बचाने के, उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही प्रभावशाली रीति से आप इस्तेमाल किए जाएंगे लोगों के जीवन को बचाए जाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या घर बैठे प्रार्थना नहीं हो सकती? तो घर बैठे प्रार्थना हो सकती है, लेकिन प्रार्थना यात्रा करते हुए प्रार्थना के इम्पोर्टेंस ये है कि मैं इसको उदाहरण दे रहा हूँ एक किसान के समय, घर बैठे खेती नहीं हो सकती। तो किसान क्या है, वो जब खेत में जाता है तो खेत उससे बातचीत करता है। याद रखिए, किसान से उसका खेत बातचीत करता है, कहाँ पर मेड़ टूट गई है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी भर गया है, कहाँ पर उस स्थान को समतल करना है, कहाँ पर क्या करना है, फसल कब बोना है, फसल के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें जो है ये किसान से खेत बातचीत करता है, और तब खेत के प्रॉब्लम को देखकर किसान उस अनुसार मूव होता है या उस अनुसार काम करता है। इसी रीति से हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं या जो क्षेत्र प्रभु की आत्मा द्वारा हमें सौंपा गया है, वो सारी चीजें ये खेत के समान है और हम मजदूर के समान हैं। तो जब हम यात्रा करते हुए प्रार्थना करते हैं, घूम घूम कर प्रार्थना करते हैं, होता यह है कि जिस प्रकार से किसान खेत के प्रॉब्लम को देखता है, उसी प्रकार से हम भी दुनिया में प्रॉब्लम को देखते हैं। दुनिया में प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम किस प्रकार से लोगों की जिंदगियां जो है वो नष्ट हो रही है, पापों में नष्ट हो रही है, गलत चीजों में फंस के वो नष्ट हो रही है उनके, और यीशु मसीह को नहीं जानने का अनंत काल के नरक के लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं, तो आपको विभिन्न स्थान दिखाई देते हैं, भीड़ भरे स्थान आप दिखाई देते हैं। वो बाजार हो सकता है, वो बस स्टैंड हो सकता है, वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, या और कोई जगह जहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है। उस भीड़ को देखकर आपको कैसा लगता है? उस भीड़ के बारे में आपका क्या विचार है? दुनिया के पास कोई विचार नहीं, लेकिन मसीह के पास एक विचार होता है
जब वो भीड़ को देखते हैं वो तरस खाते हैं। जब देखते हैं कि उस भीड़ का कोई चरवाहा नहीं है, उस भीड़ ने उद्धार नहीं पाया है, उनके भीतर तरस होता है। और इसलिए आप यात्रा करते समय आप प्रार्थना करें। जिस समय है आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको गुड़गुड़ाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन धीमे होठों से आप उस भीड़ के लिए प्रार्थना करें, उस भीड़ को आशीष दें। आशीष उस भीड़ को मैं यीशु मसीह के नाम से जीवन की आशीष की घोषणा करता हूँ, घोषणा करें। और यीशु के नाम से उनके जो कब्जे हैं उनको तोड़ें, और जो कब्जे आपको दिखाई देंगे उनको आप तोड़ें। जैसे आप किसी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं और आप स्कूल को आशीष देते हैं, या पुलिस थाने को आप आशीष देते हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से अव्यवस्था हो सकती है। अव्यवस्था के लिए, गंदगी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप सड़क को देखते हैं, मोहल्लों को देखते हैं जहाँ पर अव्यवस्था, गंदगी होती, आप उनके खिलाफ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अव्यवस्था, गंदगी, अन्याय, शोषण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शैतान के राज्य की निशानियाँ हैं। लेकिन प्रभु के राज्य की निशानी शांति है, प्रभु के राज्य की निशानी जो है वो सुव्यवस्था है, प्रभु के राज्य की जो निशानी है वो साफ सफाई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने होकर गुजरती हैं। तो जब आप देखते हैं, जब आप पुलिस स्टेशन को देखते हैं, आप उसे आशीष दीजिए। जब आप नगर पालिका और नगर निगमों को देखते हैं, उस ऑफिसर्स को देखते हैं, उन्हें आशीष दीजिए। आप न्यायालय को देखते हैं, राजस्व न्यायालय को देखते हैं, आप आशीष दीजिए। और जो भी वहाँ पर बंधन पाए जाते हैं, अन्याय के रूप में, अत्याचार के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, सबको बांध के खड़े दूर होने को दीजिए। पुलिस प्रशासन के विषय में प्रार्थना करें कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर सके, प्रभु उनको आशीष दे और भी नई ताकत दे। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और भी जब आप संस्थानों को देखते हैं, सेवा संस्थानों का आप उन्हें आशीष दें। टेलीफोन विभाग है, बिजली विभाग है, इन्हें आशीष दें, आशीष दें। आपकी आशीष से क्या होगा? तो बाइबल क्या बताती है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आपकी आशीष से क्या होगा? जब आप नीति वचन 11:11 पढ़ते हैं, नीति वचन 11 का 11, वहाँ पर लिखा है कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। सीधे अर्थात धर्मी। और हम जानते हैं कि हमने धार्मिकता जो पाया है वो कर्मों से नहीं पाया, लेकिन हमने धार्मिकता पाई यीशु मसीह पर विश्वास करने से, तो धार्मिकता पाई जाती है। हम परमेश्वर के निगाहों में धर्मी ठहरा जाते हैं। और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, वो आशीष का कारण ठहरती है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी और हमें आशीष का कारण ठहराया है। तो जो प्रार्थना के द्वारा हम अपने नगर को जब आशीष देते हैं तो हमारे नगर की बढ़ती होती है। बाइबल कहती है, आपने देखा नीति वचन 11:11 में, वहां पर लिखा है कि नीति वचन 11:11 में लिखा है कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। सीधे मैंने धर्मी लोग, प्रभु के लोग, उनके आशीर्वाद से। इसलिए जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं, आप अपने शहर को आशीष दीजिए, लोगों को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, श्राप मत दीजिए, आशीष दीजिए। जो अवस्था, गंदगी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार देखते हैं, गलत स्थानों को देखते हैं, शराब खाना है या फिर तंत्र में जादू टोने के साथ सबको बांध के खदेड़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, कलीसिया को इसलिए चुना कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाए। परमेश्वर का थ्रू आप अगर प्रभु को जानते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप भी इस जो महान आदेश उसमें शामिल हो जाएं और आप प्रार्थना यात्रा करें। आने वाले समय में बताऊंगा कि प्रार्थना यात्रा क्यों ज़्यादा आवश्यक है आत्मिक युद्ध के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं हमारे शहर की, गांव की, आप उनको टारगेट कर सकते हैं, उनके खिलाफ प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप निकलते हैं आपको प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, जब आप निकलते हैं आपको प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। और ये बहुत कुछ साल पहले हम लोग बहुत ही भिड़कर, कहना चाहिए टीम बनाकर और समय बांधकर हम प्रार्थना यात्रा करते थे और बड़े हमने परिणामों को देखा। आज अगर कलीसिया में हम जो भीड़ देखते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं कंफर्म हूँ कि ये इसलिए भीड़ है वो क्योंकि हमने प्रार्थना यात्राएं की थी। और इसलिए प्रार्थना यात्रा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ताकि हमारे जगहों में छुटकारा है। क्योंकि हमने देखा मत्ती उसके 16:18 में कि अधोलोक के जो फाटक हैं पृथ्वी पर प्रबल नहीं होंगे, अर्थात अधोलोक के फाटक वो कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। तो जब कलीसिया फाइट करने जाती है तो वो निश्चय अधोलोक के फाटक को नष्ट करती है। और इसलिए मैं और आप
जब प्रार्थना करते हैं, तो शैतान का जो राज्य है वो खत्म होता है और परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। तो होता क्या है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना यात्रा करते हैं, जब आप प्रार्थना यात्रा करते हैं, प्रार्थना यात्रा जब आप करते हैं तो आप एक काम करें कि प्रार्थना यात्रा जब आप करते हैं तो आप प्लान करें, आप वहाँ से किस क्षेत्र को आप जाएंगे और किस क्षेत्र में आप प्रार्थना यात्रा करेंगे, ताकि वहाँ जो भी अंधकार के बंधन लोगों की जिंदगी पाए जाते टूटे। तो आप क्षेत्र निर्धारित कीजिए और भला हो कि 2 लोग निकलिए, भला हो। यदि नहीं है 2 लोग तो 1 जन जा सकते हैं, कि 2 लोग निकलिए और जाकर आप प्रार्थना यात्रा कीजिए और समय बांधिए कि आप कितने दिन प्रार्थना यात्रा करेंगे। आज बांध के आप प्रार्थना यात्रा कीजिए और सुबह करेंगे, शाम करेंगे, समय भी बांधिए, तो आपकी सुविधा के अनुसार है, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है। और इस रीति से जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, अधलों के फाटक प्रबल नहीं हो तो होगा क्या? तो जब आप प्रार्थना करेंगे घूम के मीन्स अपना क्षेत्र निर्धारित करके, और ये हमारी कलीसिया करती है और भाई बहन लोग उत्साह से भाग लेते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? जब ऐसा करेंगे तो अंधकार के बंधन लोगों की जिंदगी से टूटते हैं, और जब अंधकार के बंधन लोगों की जिंदगी से टूटेंगे तो लोग आपसे मुलाकात करेंगे, या किसी कलीसिया से मुलाकात करेंगे, या किसी विश्वासी भाई बहन से मुलाकात करेंगे। सडन जब वो संकट में होंगे, और संकट में उनको छुटकारे की आवश्यकता होगी, और हम जानते हैं कि छुटकारा केवल जिंदा खुदा यीशु से दे सकते हैं। और ऐसे किसी न किसी रीति से वो आपके संपर्क में आएंगे। जब वो आपके संपर्क में आएंगे, आप उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जीवन में छुटकारा आएगा, वो व्यक्ति शांति की संतान बनेगा। शांति की संतान माने जब उसने प्रभु के स्वाद को चख लिया तो वो ये चाहेगा कि और भी लोग, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके पड़ोसी लोग, उसके मित्र लोग जो भी संकट में, वो भी इस स्वाद को चखे, वो भी जाने की यीशु से जिंदा परमेश्वर है। ये उसकी ललक रहती है। और ऐसी स्थिति में वो अपने घर को खोलेगा कि आप उसके घर में जो इकट्ठे हो लोग, उनको जाकर आप सुसमाचार सुनाएं। और जब आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे, वहाँ पर उस क्षेत्र में कलीसिया स्थापित होगी, एक झुंड स्थापित होगा जो निरंतर प्रार्थना करेगा। और उसकी निरंतर प्रार्थनाओं के कारण, उस क्षेत्र में जितने भी अंधकार की शक्ति कब्जा सब टूटेगी और बहुतायत से लोग प्रभु में आएंगे। ये परमेश्वर का तरीका है, ये प्रभु का तरीका है। पौलुस, बरनबास, ये लोग जब मिशनरी यात्रा में निकले, इन्होंने क्या किया? नगर नगर जाकर इन्होंने सुसमाचार सुनाया। विरोध भी हुआ उनका, इन्हें मारा पीटा भी गया, भगाया भी गया, लेकिन यहाँ पर विश्वासी लोग भी मिले, वहां पर शांति के संतान भी मिले, मेन ऑफिसर्स मिले। और ये लोग जब मिले तो पौलुस ने इनका झुंड बनाया, इन्हें व्यवस्थित किया, इन्हें व्यवस्थित झुंड बनाया, इनको परमेश्वर का वचन सौंपा, इनको क्या करना है इन बातों को इनको सिखाया। प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, सामूहिक प्रार्थना करना है, कलीसिया की प्रचार करना है, सबको सीखना है, और फिर दूसरी दुनिया में प्रचार करना है, सामर्थ के काम करना है। ये सारी चीज़ों को पौलुस ने सिखाया। और जब पौलुस ने इन चीज़ों को सिखाया, कलीसिया बढ़ती गई। पौलुस किस स्थान पर रहकर कलीसिया बनाते थे, वहाँ पर उसे व्यवस्थित करते थे और आगे बढ़ जाते थे, और वो कलीसिया फलती फूलती थी। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ऐसे चाहते हैं कि वे और आप ऐसी प्रार्थना यात्रा करें। तो जब आप निकलते हैं प्रार्थना यात्रा में, आप प्रार्थना करें, भीड़ के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना को अपनी श्वास बनाइए, बेटर होगा। प्रार्थना को विश्वास बनाइए। जिस गांव से आप गुजरते हैं, गांव के लिए प्रार्थना करें। ये मैंने जब इस प्रार्थना यात्रा को मैंने जाना, इस प्रार्थना यात्रा जब मैंने जाना, इसके इम्पोर्टेंस को मैंने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इसलिए मैं जब भी किसी शहर या गांव से गुजरता हूँ, वहाँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उस जगह को आशीष देता हूँ, और जितने भी अंधकार के बंधन में मैं खदेड़ता हूँ, और उस स्थान पर मैं परमेश्वर की कलीसिया की घोषणा करता हूँ, आत्मा के बचाए जाने की घोषणा करता हूँ, एक सामर्थ्य झुंड बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। क्योंकि हर स्थान पर कलीसिया होनी चाहिए। जब कलीसिया होगी, कलीसिया के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो क्षेत्र से अंधकार की सामर्थ्य टूटेगी। और इसीलिए हमें यही करना है, प्रार्थना यात्रा करनी है, प्रार्थना यात्रा करनी है,
दोनों के फाटकों को रौंदना है, उन्हें नष्ट करना है, उन्हें खदेड़ना है, और तब मनुष्य की बुद्धि का अंधकार उस क्षेत्र में पाया जाता टूटेगा और लोग निकल कर फिर कलीसिया में आएंगे, आपके संपर्क में आएंगे, और जब आप संपर्क में आएंगे आप उन्हें वचन सुनाएंगे, और वचन सुनने के द्वारा उनके जीवन में महान सामर्थ्य छुटकारा आएगा। ये प्रार्थना यात्रा की इम्पोर्टेंस है। आने वाले समय में शनिवार को और कुछ दूसरे मीटिंग्स भी रखते हुए हम लोग लगातार इन विषयों को सीखते जाएंगे। लेकिन आज आप ठान लीजिए कि जब आप घर से निकलते हैं, हो सकता है मार्केट जाना है, आपने लिस्ट बनाई है कि मार्केट में आपको क्या क्या खरीदना है, कहाँ कहाँ जाना है, पहले से तय करिए। तो जब आप निकलते हैं मार्केट तक, आप लगातार प्रार्थना करते जाइए, लगातार। मार्केट की जिस दुकान में आप जाते हैं उस दुकान को आशीष दीजिए, दुकानदार को आशीष दीजिए, वहाँ के लोगों को आशीष दीजिए। क्यों? यीशु मसीह के बिना लोग मर रहे हैं, यीशु मसीह के बिना लोग अनंत काल के लिए नरक में उतर जाएंगे। हम देखते हैं कितने बुद्धिमान लोग हैं, हम देखते हैं कितने रूपवान लोग हैं, कितने सुंदर लोग हैं, हम देखते हैं कई लोग कितने आत्मीय लोग हैं, बड़े प्यार से हमसे मिलते हैं, लेकिन यीशु के बगैर उनका जीवन बेकार है। आपने यीशु को पाया है, आप जानते हैं यीशु को पाकर आपने सब कुछ पा लिया है, और ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि इस यीशु को हम दूसरों तक पहुँचाएँ। लेकिन अड़चन होती कि बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते यीशु के बारे में। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनका हृदय बहुत अच्छा है, उनका सम्मान बहुत अच्छा, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते यीशु के बारे में। क्यों? क्योंकि दूसरा कुंतली 4:4 के अनुसार शैतान के संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया। और इसी स्थिति में मैं और आप वो जरिया हैं जिनके होठों से निकले हुए शब्द का परमेश्वर सम्मान करते हैं, होठों से निकली हुई प्रार्थनाओं का परमेश्वर सम्मान करते हैं, और हमारी प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटेंगे और लोग सुसमाचार सुनेंगे, लोग अपनी ज़रूरत के लिए यीशु के पास आएंगे, लोग सुसमाचार सुनेंगे। जब एक व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यकर्म होता है, तो हृदय सुसमाचार के लिए खुल जाता है, तब आप बहुत अच्छे से उसके अंदर बीज हो सकते हैं। तो जब लोगों के मस्तिष्क के बंधन टूटेंगे, और तब आप जब उन्हें सुसमाचार प्रचार करेंगे, क्योंकि वो खुद लालयित हो जाएंगे यीशु के जानने के बारे में, जब सुसमाचार सुनाएंगे तो उद्धार पाएंगे, और इस तरीके से हम एक बहुत बड़ी भीड़ को प्रभु के चरणों पहुँचाएंगे, एक बहुत बड़ी भीड़ को। और ये केवल एक व्यक्ति यानी सबका दायित्व। हमने पढ़ा, आरंभ में ही पढ़ा कि इफिसियंस के 4:11-12 पद में उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त कर दिया, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को उपदेशक रखवाले नियुक्त कर दिए। क्यों? कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए, माने आप ट्रेंड किए जाए, आप ट्रेंड किए जाए। इसलिए जब मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कोई भविष्यवक्ता आता है तो भविष्यवाणी को सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप प्रयत्न करें कि भविष्यवाणी आपके द्वारा, आप ट्रेंड, एक भविष्यवक्ता इसलिए आता है कि आप वो ट्रेंड करें, कि आप भविष्यवाणी करना सीखें उस भविष्यवक्ता के माध्यम से, और आप खुद भविष्यवक्ता की सेवकाई करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए वचन सिखाया जाता है कि आप ट्रेंड हो, आप सिद्ध हो, इसका मतलब ट्रेंड हो, और आप आगे बढ़ के सेवकाई करें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं परमेश्वर उस क्षेत्र को आपको दिया है, और इसलिए दिया है कि आप उस क्षेत्र में परमेश्वर के राज की स्थापना करें, परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर के राज की स्थापना करें। इसलिए आप चाहे जहाँ भी हो, जिस जॉब में काम करो, जो भी आपका जॉब है, आप अपना समय निकाल सकते हैं। एक तो पर्सनल प्रेयर आवश्यक है, पर्सनल डिवोशन, पर्सनल प्रेयर, कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, इसमें आप बहुत मजबूत होते जाएं, क्योंकि आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर से जितना अधिक मजबूत होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतना अधिक आपके जीवन में गहरा होगा। और आप जब सेवकाई करने निकलेंगे, प्रार्थना करने निकलेंगे, तो आप अभिषेक के प्रभाव से उस क्षेत्र के बंधन टूटेंगे आपकी प्रार्थनाओं से। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। उद्धार करता यीशु के नाम में पिता, मैं आपको चुनना चाहते हैं। धन्यवाद आपकी दया का, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपने वचन में रखा प्रभु। आपने कहा जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे मैं सारे स्थान तुमको दे दूंगा। हम आपका धन्यवाद है। और अपने कलीसिया से कहा जाकर सब जाति के लोगों को चेला बना। लेकिन हम देखते हैं विरोध भयंकर है, विरोध भयंकर होता है। और प्रभु जी, लेकिन आपका वचन बताता है कि जितना विरोध अधिक होता है, जितना सताव अधिक होता है, उतना ही काम ज्यादा होता है, उतने लोग बढ़ते हैं। इसलिए पता है यीशु के नाम से अपने बच्चों को ढाढ़ा सा हिम्मत दीजिए,
कि वर्तमान में जो सताव हो रहे हैं वो न डरें, लेकिन प्रभु जी जैसा वचन में कहा गया पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाए गवाही देने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु मेरे पिता, ताकि सारी दुनिया, सारा जगत जान ले, सब लोग जान ले, सब विरोधी लोग भी जान ले कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और यीशु मसीह आने वाला है। और यीशु मसीह के जो लोग हैं वो मरने से भी नहीं डरते, अपमानित होने से भी नहीं डरते, कि प्रभु आपने कहा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब लोग इस पृथ्वी पर अपमानित होते हैं आप उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। और भी लोगों को हिम्मत दीजिए, ढाढ़स दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु, बुद्धि और समझ दीजिए पिता, ताकि सुसमाचार ना रुके लेकिन सुसमाचार तेजी से फैले प्रभु। हाँ प्रभु, और जब आपके लोग मेरे परमेश्वर प्रार्थना यात्रा करते हैं, आपकी दया को चाहते हैं, यीशु के नाम में आपकी दया करुणा को चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, उनकी सुरक्षा कीजिए पिता। ये लोग जब प्रार्थना में निकलते हैं, प्रार्थना यात्रा करने के बाद आत्मिक युद्ध में निकलते हैं पिता, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ जिसके बंधन में सारा जगत पाया जाता है, जब शक्तियों के खिलाफ युद्ध करते हैं मेरे परमेश्वर की सुरक्षा कीजिए, युद्ध में जय पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, इसलिए आपकी चरणों में आते हैं। ऐसे हम खासकर प्रार्थना करते हैं उन हमारे विरोधियों के लिए पिता, जो लगातार कुछ हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो लगातार हमारे खिलाफ हमारे भाई बहनों को परेशान करते हैं, यीशु के नाम से उन सबको आशीष देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उन्हें आशीष देते हैं, हम जीवन की आशीष देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके अपराध क्षमा करें, उनकी बुद्धि खोले प्रभु, वे अनुग्रह को समझे पिता, परमेश्वर के अनुग्रह को समझे, प्रभु यीशु के सच्चाई को समझे पिता, और खुदा से धोखे में न रहे, लेकिन सच्चाई को समझे, सच्चाई को जानकर आपके चरणों में अंधकार का सारा बल उनके जीवन में काम करता है, यीशु के नाम से टूट के खत्म हो जाए। प्रभु आपने वायदा किया आपका काम कभी रुकेगा नहीं, आपके आने से पहले एक सामर्थ्य भारी भीड़ आपके चरणों में आएगी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें कि आपके लोग तैयार हों, आपके लोग ट्रेंड हो, आपके लोग खड़े हो प्रभु, आपके लोग प्रार्थना को अपनी श्वास बनाए, आपके लोग प्रार्थना को अपनी आदत बना ले प्रभु, और निरंतर प्रार्थना करते रहे प्रभु, प्रार्थना को अपना जीवन बना ले पिता, और निरंतर प्रार्थना का जीवन उनका रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें प्रभु, ऐसा होने देता अंधकार की शक्ति का सारा काम आपके लोगों से टूटे पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम अपनी नजरों को प्रभु जी संसार की ओर लगाने के बदले पिता आपकी ओर लगाना सीखे प्रभु, प्रार्थना करना सीखे पिता, आपके साथ मिलना सीखे, आपके साथ लिपटना सीखे, संसार को महत्वपूर्ण न समझे प्रभु लेकिन आपको महत्वपूर्ण समझे प्रभु। हाँ पिता, आप दया करें, करुणा करें, उनके जीवन के सारे बंधन टूटे पिता, उदासी, निराशा, हताशा, तमाम प्रकार के दबाव खत्म हो जाते हैं, और आपके लोग प्रभु जी आगे बढ़े, प्रार्थना यात्रा करें, अंधकार के बंधन तोड़ें, सुसमाचार सुनाएं, लोगों की आत्मा को बचाएं प्रभु जी, इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती प्रभु जी। और जब लोग ऐसा करते हैं मेरे परमेश्वर आपके अनुग्रह से तथा लोगों के खुद के बंधन टूटते हैं, तो हर एक मसीहियों की ये बात समझ लेनी चाहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो खुदा आसमानी अपने विषय में अपनी समस्याओं के लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके इम्पोर्टेंट नहीं वो प्रार्थना यात्रा करें, उनको सुसंदेश सुनाए, धीरज धरे प्रभु जी। आप पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज अपने बाइबल स्टडी करने में हमारी सहायता की, हम आपकी तारीफ करते हैं, रविवार के दिन में आपके चरणों में आने के लिए आप हमें अनुग्रह देखता हुए अंधकार के हर एक बंधनों को यीशु के नाम से बांधते हैं, हर एक पिताजी दुष्टात्मा की सारी सामर्थ को बांधते हैं, हर एक आक्रमण करने वाली ताकतों को बांधते हैं, हमारे खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ खड़ी होने वाली हर एक सामर्थ को बांध देता, हर एक समस्याओं की ताकतों को बांध देता, हर एक दुखों की ताकतों को बांध देता, फाइनेंशियल खुदा आसमानी प्रभु मेरे परमेश्वर सकेती की सामर्थ को बांधते हैं, यीशु के नाम से हम दूर होने को अंधकार के सारे बंधन को बांधते हैं, बीमारी की सारी ताकत को बांधते हैं, कमजोरी की सारी सामर्थ को बांधते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से हम आंखों के धुंधलेपन को बांधते हैं, हम गूंगेपन की आत्मा को बांधते हैं, बहरेपन की आत्मा को बांधते हैं खुदा, जो भी कमजोरियां पाई जाती गले में पिता प्रभु जी वक्ष स्थल में खुदा आसमानी प्रभु जी हाथ पैरों में जो भी दर्द पाया जाता है, यीशु के नाम से जाओ, घुटनों के दर्द को यीशु के नाम से ऊपर देते जाओ, एड़ी के दर्द को यीशु के नाम से ऊपर देते जाओ,
पिंड के दर्द को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, कमर के दर्द को हम हुक्म देते हैं पिता, जो कोठे में जो दर्द होता है किसी का, यीशु के नाम से पिता उसे छू ले पिता, यीशु के नाम से चंगाई मिले, अंधकार की शक्तियाँ टूटे खत्म और नाश होता। प्रभु आप अपने लोगों पर दया करें, आपके लोग प्रभु जी अनुभव सिद्ध होते जाते हैं, ट्रेंड होते जाता, सिद्ध होते जाता पवित्रता में प्रभु जी, और पिता प्रभु जी प्रार्थना में खुदा सुने, वचन में मेरे परमेश्वर सिद्ध होते जाए, बढ़ते जाए प्रभु जी, और खुदा सुने किसी भी भली वस्तु घटी न, किसी भी बात की घटी न, तो पिता वो आपके नाम से प्रभु जी मेरे परमेश्वर जीने वाले और अपने नाम को फैलाने वाले, आपके दया उनके साथ, अपनी करुणा अनुग्रह के साथ हर एक अंधकार के सामर्थ्य को मार सकता, रीढ़ की हड्डी के दर्द को बांध सकता, जिस किसी भाई या बहन के रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, यीशु के सामर्थ्य नाम है, दर्द की सामर्थ्य को बांधते हैं, खदेड़ते हैं, तोड़ने का यीशु के नाम से। रीवा बबुआ बोले प्रेसिस मानव भाई सुदीप को इस प्रभु दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हृदय में कोई डाउट है, उनके मन में कुछ प्रश्न है, तो वो बोल रहा है कि वो उन्हें उत्तर देंगे, और जिस बात को लेकर वो इस वक्त खासकर उसके भाई के विषय को लेकर जब चिंतित है, परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलेगा, उनको समझ देगा, बुद्धि के आशीष देगा, और वो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुभव को गहराई बहुताई अधिकाई से देखने पाएंगे। धन्यवाद यीशु, तो जब प्रेमिका बहन के लिए प्रार्थना करते था, यहाँ तो का दर्द जाता है, तो बहन को जब आपने खड़ा किया मेरे परमेश्वर, दर्शन आप उन्हें देते हैं परमेश्वर का, और बड़े उत्साह से प्रभु हम इस्तेमाल करते हैं, जीवन को आशीष देते हैं खुदा, अपने और भी आप बता रहे बता, और भी उनके जीवन को दर्शन से आप परिपूर्ण करेंगे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, बुद्धि और ज्ञान और समझ आप उन्हें देंगे, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं। आप दिनेश भाई के लिए बोल रहे हैं प्रभु, आप दिनेश भाई को आशीष देंगे खुद आसमानी प्रभु, तब इनके कामों को आशीष देंगे प्रभु, जीवन को उन्नत करेंगे, उठाएंगे प्रभु, के बाद बच्चों को आशीष देंगे प्रभु, आप पिता हर एक उदासी तोड़ेंगे प्रभु, हर एक उदासी, हर एक निराशा टूटे 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 खत्म होगी जैसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, करुणा करें, आशीष दें, अनुग्रह करें प्रभु जी, आप प्रभु जी आप स्थिर करने वाले परमेश्वर, लोगों को स्थिर करते हैं, माफ करने वाले। कुणाल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे आशीष दे, आशीष दे प्रभु जी, और खोजते हैं यीशु के नाम से मुझे उन्नत करें, और आप कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, आपको धन्यवाद करता है, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, प्रशंसा करते हैं, सब कुछ आपके चरणों से अर्पित करते हैं, कल की आराधना सभा को आपके चरणों से अर्पित करते हैं, आपके अनुग्रह को मानते हैं, हमारे हर एक भाई बहन पर आप अनुग्रह करें, पिता हम ऑनलाइन एक साथ आराधना कर सके, आपका नाम ही प्रार्थना है, दया करें, हमने सभी को आशीष दे पिता, धन्यवाद देता हूँ शिखा के लिए, बेटी को आशीष दे प्रभु, व्यवस्था के बावजूद आपके चरणों में आती मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद, सुधार के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, खुदा उस जवान को भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने अपना भय उसके भीतर डाला, धन्यवाद, जीवन को उन्नति और आशीष बढ़ा हुआ, नसीब के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार को आशीष दें, प्यारे पिता, उसके पिता और पिता भाई लोग और जितने भी लोग उद्धार पाए, नसीब को जाने पिता मेरे परमेश्वर रूपा को आशीष दे, स्वीकार विल्सन को आशीष देते हैं, विल्सन को आशीष देते हैं, अपने आप को पत्नी का पे लोगों सब दया करे प्रभु, कि आपने हमें खड़ा किया, महिमा के लिए आपके दया हम करो, महिमा आदर आपको देते, सब कुछ आपके चरणों से, सब बातों में आपका धन्यवाद है, सब कुछ आपके चरणों से प्रभु जी, आप कहते हैं तक घबराओ मत, व्याकुल मत हो, आप ये संदेश सबके लिए, जितने लोग घबराते हैं, जितने लोग टूटे हुए हृदय के लोग हैं, जितने लोग व्याकुल हैं, चिंतित, सबके लिए कहते हैं घबराओ में चिंतित करते, यीशु मसीह तुम्हारे साथ, थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ महिमा में परमेश्वर हमारे साथ, धन्यवाद देते सब बातों के लिए, महिमा आदर आपको देते, धन्यवाद के साथ उनके उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के मेरे नाम से मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रेमी प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति समानता हमेशा हर एक के साथ, हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ, आपसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के आकाश के बादल आगमन तक लगातार बने रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष।